हाय दोस्तों। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक इमर्जिंग सेक्टर, एक हाई ग्रोथ दोस्तों जो रैपिडली ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों वो सेक्टर है सेमीकंडक्टर का। और दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले समय में इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी दोनों की दोस्तों दिशा बदलने वाला सेक्टर नजर आता है। और दोस्तों सेमीकंडक्टर आज सिर्फ चिप्स ही नहीं बल्कि दोस्तों ये मॉडर्न वर्ल्ड का ऑक्सीजन बन चुका है। आप देखेंगे हर स्मार्टफोन, हर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स, एआई सर्वर्स, आईओटी डिवाइसेस, इन सब का दोस्तों दिल सेमीकंडक्टर का जो चिप होता है उसी से धड़कता हुआ नजर आता है। और दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है इसके बारे में देखेंगे तो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये ग्लोबली $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों $1 ट्रिलियन तक अगर ये पहुंचता है तो इस सेक्टर के लिए काफी बड़ी बात मानी जाएगी। और दोस्तों जिस तरीके से ये सेक्टर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है ऐसा बिल्कुल लगता है कि उस जगह तक जरूर पहुंच सकता है। और दोस्तों इंडियन मार्केट के बारे में देखेंगे, इंडियन सेमी कंडक्टर जो सेक्टर है ये 2023 का डेटा है। यहाँ तक देखेंगे तो लगभग लगभग 38 बिलियन डॉलर का ये सेक्टर हुआ करता था, जो कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये 100 बिलियन से भी ज्यादा का सेक्टर बन सकता है। तो दोस्तों ग्रोथ काफी जबरदस्त हो सकती है। अगर सेक्टर में इस लेवल का ग्रोथ नजर आएगा तो इस सेक्टर में जो कंपनियां काम करती हुई नजर आ रही हैं उनमें भी दोस्तों काफी बड़ा ग्रोथ जरूर देखने को मिल सकता है। अगर देखेंगे तो ये जो ग्रोथ रहेगा ये 20% से मतलब 13% से लेकर 20% तक का हो सकता है। तो दोस्तों अगर ऐसा ग्रोथ होता है तो इस इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ी बात जरूर बन जाएगी। तो दोस्तों इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इस इंटरेस्टिंग सेक्टर के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों ये इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। अगर इस कंपनी का देखेंगे तो दोस्तों ये इंडिया का पहला लिस्टेड 80 MP ओसेट जो प्लेयर है वो माना जाता है। यानी कि दोस्तों चिप असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग में दोस्तों इसका काफी बड़ा योगदान रहा है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ये नजर आती है। अगर आप इसका बिजनेस देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस नजर आता है। आप देखेंगे इंडस्ट्रियल में इसका बिजनेस है, रेलवे सेक्टर में इसका बिजनेस होता हुआ नजर आता है, मेडिकल में इसका बिजनेस होता हुआ नजर आता है, एरोस्पेस में दोस्तों इनका बिजनेस होता हुआ नजर आ रहा है। आप ऑटोमोटिव में देखेंगे तो वहां पर भी दोस्तों इनका काफी मजबूत बिजनेस होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर में ये कंपनी बिलोंग करती हुई नजर आ रही है और काफी सॉलिड ढंग से दोस्तों अपना कैपेक्स भी करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसका अगर आप देखेंगे जो रेवेन्यू का इन्होंने ग्रोथ दिया है तो दोस्तों वो 4500 करोड़ के देखेंगे रेवेन्यू गाइडेंस अराउंड 4500 करोड़ का दोस्तों ये है FY26 के लिए जो उन्होंने गाइडेंस दिया है इनके मैनेजमेंट ने, वो भी काफी जबरदस्त दिया है। आप देखेंगे इनके पास ऑर्डर बुक, तो इनके पास ऑर्डर बुक लगभग 74,000 करोड़ के आसपास, 74,000 मिलियन के आसपास है। तो दोस्तों काफी तेजी से दोस्तों ये कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। कैपेक्स प्लान देखेंगे तो कंपनी दोस्तों कैपेक्स प्लान भी करती हुई नजर आ रही है। इनका देखेंगे 3400 करोड़ का इनका एक प्लान होता हुआ नजर आ रहा है। ये कहाँ पे है? सनांद गुजरात में पड़ता है। और दूसरा देखेंगे 1400 करोड़ का भी एक इनका कैपेक्स होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दोस्तों पीसीबी में ये निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्लांट देखेंगे तो चेन्नई में है। तो दोस्तों ये कंपनी ग्रो तो करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये अपना कैपेसिटी बढ़ाती हुई नजर आ रही है उससे भी दोस्तों इस कंपनी को फ्यूचर में काफी बड़ा फायदा जरूर मिल सकता है। वहीं पर ग्रोथ की बात करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ भी दोस्तों काफी शानदार रहा है। काफी इंटरेस्टिंग ढंग से दोस्तों ये कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों प्रमोटर के पास देखेंगे तो 53% के आसपास का शेयर है, या फाइज के पास देखेंगे 10% के आसपास का शेयर है, और डीआईज के पास देखेंगे तो डीआईज ने लगातार इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाया ही है। तो आपको इस कंपनी पर दोस्तों रिसर्च जरूर करनी चाहिए, आपको इस कंपनी पर स्टडी जरूर करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों कंपनी काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है। और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करें तो दोस्तों इस कंपनी का नाम कैंस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर दोस्तों
प्रेजेंटेशन बनाते समय दोस्तों इसका नाम नहीं यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन दोस्तों उस कंपनी का नाम कैंस टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों दूसरी कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आती है। काफ़ी शानदार दोस्तों इस कंपनी का ग्रोथ नज़र आता है। आप इसको देखेंगे तो दोस्तों ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में दोस्तों ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों इनका देखेंगे ग्रोथ जो हो रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है। और दोस्तों इनका 75% का रेवेन्यू देखेंगे तो ये दोस्तों सीधा सीधा सेमीकंडक्टर से ही आया है। तो ये चीज़ कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बन जाती है कि कंपनी पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर में प्ले करती हुई नज़र आ रही है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 5,183 करोड़ है, मतलब कि दोस्तों कंपनी काफ़ी छोटी है तो रिस्क भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। वहीं पर स्टॉक का पीई देखेंगे तो 128 का पीई भी होना भी बताता है कि कंपनी बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्की नज़र आती है, काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर काम करती हुई नज़र आ रही है। और इसके पीछे का रीज़न भी दोस्तों साफ है कि ये जो सेक्टर है ये सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कंपनी अपना जो रेवेन्यू करती हुई नज़र आ रही है उनमें दोस्तों प्योर ढंग से 75% के आसपास का रेवेन्यू ओनली सेमीकंडक्टर से निकलती हुई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ बड़े निवेशकों को ज़रूर पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रीमियम पी इस कंपनी को मिला हुआ है। वहीं पर ग्रोथ की बात करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ भी काफ़ी शानदार होता हुआ नज़र आया है। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र दौड़ाएंगे तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग ज़रूर नज़र आती है, तो आपको इस पर भी स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। कंपनी का नाम की बात करें तो मोस्ट चिप टेक्नोलॉजीज कंपनी का नाम है और काफ़ी तेज़ी से दोस्तों इस सेक्टर में अपने आप को ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। तो आपको इस कंपनी पर भी दोस्तों रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये भी दोस्तों पावर सेक्टर और सेमीकंडक्टर में अपना फोकस करती हुई नज़र आ रही है। अब इसमें देखेंगे पावर मॉड्यूल्स जो होते हैं वो ये कंपनी बनाती है, डर्ट्स जो होते हैं वो ये बनाती है, रेक्टिफायर्स जो होते हैं उनमें दोस्तों इनका बिजनेस है, थेरास्टर जो होता है इसमें बिजनेस है, ब्रिजेस जो होते हैं उसमें ये काम करती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल दोस्तों ये भी कंपनी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कंपनी मानी जाती है। इंटरेस्टिंग ढंग से दोस्तों इनका भी बिजनेस देखेंगे तो इंटरेस्टिंग ढंग से ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। और सेमीकंडक्टर सेक्टर में ये भी कंपनी अपने आप को फैलाती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप आप देखते हो तो 2,390 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका मतलब है कि कंपनी में रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। और स्टॉक का पीई देखेंगे तो 332 का पीई होना ये भी बताता है कि कंपनी बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों जो छोटी कंपनियां होती हैं अगर फ्यूचर में इनका ग्रोथ होता है तो ये पी एडजस्ट भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर अभी देखेंगे फिलहाल तो इस कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा नजर आता है। एक 332 का अगर पी किसी भी कंपनी को मिला है तो साफ साफ दोस्तों ये दर्शा रहा है कि कंपनी बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पर है। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रो करती हुई कंपनी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि फ्यूचर इस कंपनी का अच्छा हो सकता है, इसके लिए दोस्तों कंपनी का पी काफ़ी हाई मतलब होता हुआ नज़र आया है। वहीं पर देखेंगे दोस्तों एफ के पास काफ़ी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, डी के पास तो ना के बराबर शेयर है। बाकी एफ प्रमोटर और पब्लिक के बीच में काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे दोस्तों, कंपनी का नाम रीर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो रतन शाह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का नाम है। तो दोस्तों ये भी कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से काम करती हुई नजर आ रही है, तो आपको इस पर भी स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों ये काफ़ी छोटी कंपनी है, काफ़ी रिस्की कंपनी है। बिकॉज दोस्तों ये जो कंपनी है ये एक एसएमई कंपनी है। और दोस्तों आपको पता ही होगा एसएमई कंपनियों में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज दोस्तों इनका मार्केट कैप इतना छोटा होता है कि कोई भी बड़ा निवेशक आता है या कोई दो चार बड़े निवेशक अगर आते हैं तो ऐसी कंपनियों को भगा भी सकते हैं, तो ऐसी कंपनियों को गिरा भी सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, ये चीज़ जानना होगा। हालांकि दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस होता हुआ नज़र आ रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ज़रूर नज़र आता है। एक इंटरेस्टिंग सेक्टर में कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का मार्केट कैप 807 करोड़ का है, यानी कि दोस्तों रिस्क
का जो परसेंटेज है वो बहुत ही हाई है, बहुत ही ज़्यादा है। और कंपनी का एक और रिस्क का फैक्टर ये बन जाता है कि कंपनी का जो पीई है 294 है। अगर 294 के पीई पर कोई भी कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, अगर खास करके वो एसएमई कंपनी है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे कहने से आप अपना कोई भी डिसीजन ना बनाएं, आप इन कंपनियों पर रिसर्च करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, बिकॉज दोस्तों ऐसी कंपनियों में रिस्क काफ़ी बड़ा होता है। एक रिटेल इन्वेस्टर कभी भी फंस सकता है। अगर सेल्स देखेंगे तो कंपनी का सेल्स लगातार दोस्तों ग्रो करता हुआ नजर आया, मतलब ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। 2024 में देखेंगे तो 46 करोड़ का सेल्स था, और 2025 में देखेंगे तो वो सेल्स बढ़कर 49 करोड़ हो गया है। यानी ये सेल्स का बढ़ना इस कंपनी के लिए जरूर अच्छा बन गया। लेकिन दोस्तों, एक और चौंकाने वाला जो चीज़ है इस कंपनी में, वो दोस्तों ओपीएम है। कंपनी का ओपीएम देखेंगे 17-18% के आसपास का हुआ करता था 2024 में। अभी दोस्तों 2025 में ये माइनस में हो गया, और ये कई फैक्टर्स है, मतलब फैक्टर इसके पीछे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपको ये भी चीज़ सोचना होगा। इनका ओपीएम घटने की वजह से अगर आप देखेंगे तो इनका नेट प्रॉफिट भी दोस्तों, जो प्रॉफिट में हुआ करता था, वो अभी माइनस में हो गया है। तो आपको ये भी चीज़ समझना होगा, ये भी चीज़ जानना होगा। और कंपनी के लिए एक अच्छी बात ये बन जाती है कि कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी अच्छा है, उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है। तो ये चीज़ कंपनी के लिए ज़रूर अच्छी बन जाती है। वहीं पर कंपनी में देखेंगे प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है, या 5 DIs के पास बहुत ही छोटी हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास आप देखेंगे 26% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। और कंपनी का नाम की बात करें तो दोस्तों, कंपनी का नाम सहस्त्रा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस कंपनी का नाम है। छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, एसएमई कंपनी है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि रिस्क काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है इस ये सेक्टर कैसा हो सकता है, या इस सेक्टर की कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है? अगर है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। और दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिलिस्ट एडवाइजर। कुछ बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों, देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और दोस्तों, चैनल से वो सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों ज़रूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग।